से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। हारना है भाजपा की सरकार को, उसके लिए नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को कम से कम 100 सीट हारना है। इस बात को आप समझ लीजिए। बीजेपी एनडीए के जो नंबर्स हैं वो मीनिंगफुली कम होने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी पार्टी एसपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एसपी सिर्फ 5 सीट जीती। उसकी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। बगल का राज्य है बिहार, वहाँ पर आरजेडी को 0 सीट आया, भाजपा वाले 39 सीट उनका एनडीए गठबंधन जीता। और फिर महाराष्ट्र जहाँ 48 सीट में भाजपा ने 18 और 23 करीब 41 सीट 48 में वो जीते। फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। ईस्ट और साउथ आप उसको शुरू कीजिए बिहार से, जोड़ दीजिए उसमें वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन राज्यों में करीब 240 लोकसभा की सीटें हैं और इन राज्यों में भाजपा को 50 से कम सीटें हैं। लेकिन फिर भी उनके 300 सीट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाकी के 350 सीट बच गए, 300 सीट जो बचे उनके नॉर्थ और वेस्ट के, उन 300 सीटों में वो 260-270 सीट जीते हुए। तो ईस्ट और साउथ आप उसको शुरू कीजिए बिहार से, जोड़ दीजिए उसमें वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन राज्यों में करीब 240 लोकसभा की सीटें हैं और इन राज्यों में भाजपा को 50 से कम सीटें हैं। लेकिन फिर भी उनके 300 सीट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाकी के 350 सीट बच गए, 300 सीट जो बचे उनके नॉर्थ और वेस्ट के, उन 300 सीटों में वो 260-270 सीट जीते हुए। 73 सीटें इनके पास थीं, यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और एनसीपी अलायंस जो है, एनसीपी शिवसेना अलायंस कांग्रेस अलायंस जो है, इनका स्ट्राइक रेट 30% से ज़्यादा नहीं होता है। तब तक आप चाहे जैसे भी गुना गणित कर लो, भाजपा केंद्र में बहुमत से नीचे नहीं आएगी।